इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन ने बिश्नाह में नशे की खेप गिराई है। इस बीच बहादुरपुर में ड्रोन से करोड़ों रुपए की हेरोइन गिराई गई, जहां पर हेरोइन गिराकर पाकिस्तान की ओर वापस जो है वो ड्रोन लौट गया है। बहादुरपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है और बिश्नाह इलाके में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के जरिए नशे की बड़ी खेप गिराए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बिश्नाह के बहादुरपुर इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आया और वहां नशे की खेप गिराकर वापस लौट गया। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमत की हेरोइन बरामद की गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और सेना, पुलिस व अन्य सुरक्षा बल संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और इस बीच जहां पर एक तरफ जम्मू कश्मीर में लगातार नशे के खिलाफ लड़ाई चल रही है, अभियान चल रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान एक तरफ आतंकवाद को जो पनाह देता है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में नशे की खेप पहुंचाकर यहां पर तमाम युवा जो इसका सेवन करे या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद करे, उस चीज में बढ़ावा देता हुआ नजर आया है अपनी कायराना हरकत के जरिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बलों ने इसको पूरे तरीके से जो है वो जो मंसूबा था उसे पूरा जो है वो नाकाम किया है और ये बड़ी खेप जो तस्वीर में आप देख सकते हैं, करोड़ों रुपए की हेरोइन है, यानी कि ड्रग्स है जो बहादुरपुर में जब्त किए गए हैं। इसको लेकर फिलहाल अभी आपको बता दें कि जैसे ही ये बरामद हुई है, कहा जा रहा है कि ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर आया और उसके बाद नशे की खेप यहाँ पर फेंक कर वापस चला गया। अब कार्रवाई जो है वो की जा रही है, अब तलाशी अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में नशा, नार्को टेररिज्म भी अब एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो मुसीबत का बनता हुआ नजर आया है। और इस बीच करोड़ों की अगर बात की जाए, करोड़ों रुपए की जहां पर ड्रग्स मिल रही है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है। शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, क्या कुछ जानकारी इस खबर के हवाले से सामने आ रही है जो अभी खेप बरामद हुई है? इलाके के बहादुरपुर ये इलाका है जहां पर इस बड़ी खेप को जो है वो बरामद किया गया है। देखिए, एक बड़ी सफलता भी मिली है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है वो प्रयास किए जाते हैं कि यहाँ पर नशे जो है वो भेजा जाए, जिसको लेकर जो युवाएं हैं उनका भविष्य जो है वो खराब करने की साजिश हमेशा पाकिस्तान रचता है। देखिए, जिस प्रकार से बहादुरपुर इलाके में ये पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो भारतीय सीमा में घुसता है और खेप वहां पर छोड़कर जो है वो वापस लौट जाता है। स्थानीय लोग देखते हैं, तुरंत जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद इस समय की अगर मैं बात करूं तो तलाशी अभियान पूरे इलाके में चलाया जा रहा है ताकि अगर ड्रोन ने कहीं और भी खेप जो है वो रखी हुई है, गिराई है, तो उसे जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बरामद किया जाए और इस समय तलाशी अभियान जारी है। देखिए, एलजी सिन्हा के द्वारा जो बड़ा नशा मुक्त अभियान इस समय चलाया जा रहा है ताकि जो हमारे युवा है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनका भविष्य जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, हमारे युवा इसकी तरफ ना बढ़े। अब देखिए, सवाल कई सारे हैं कि ये बड़ी खेप जो कि करोड़ों की रुपए की लागत से ये हीरोइन जो है वो बताई जा रही है, इसकी करोड़ों में कीमत है, तो ये कौन लेने वाला था, किसके हाथ ये लगने वाली थी और उसके बाद क्या कुछ आगे होने वाला था, इसको लेकर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन इस समय की जा रही है। तो बड़ा सवाल ये कि करोड़ों के रुपए की ही खेप जो है वहां पर फेंकी गई है, ड्रोन के जरिए फेंकी गई है, तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान भी है कि आखिरकार कौन लोग इसमें जुड़े हैं और किस प्रकार से जो है इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है। कंफर्मेशन दे दी गई है कि ये पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया था, देखा गया है, किसी की तरफ से, आर्मी की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी गई है? आप देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ड्रोन है और पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो वहां पर भारतीय सीमा में घुसता है और वहां पर हीरोइन को जो है वो फेंका जाता है, बड़ी खेप को फेंका जाता है और उसके बाद जो है वो वापस लौट जाता है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि अब कितना ज्यादा जरूरी है इस चीज पर ध्यान दिया जाए कि जो भारतीय सीमा के इस पार के लोग हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है कि ये करोड़ों की जो ड्रग्स है वो लोगों के बीच आती, फिर सप्लाई होता, ये सप्लाई चेन तोड़ना भी अब एक बड़ा टास्क नजर आ रहा है नार्को टेररिज्म में।
देखिए, एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी नशा ले रहा है या फिर नशे का कारोबार कर रहा है या फिर उससे प्रॉपर्टी बना रहा है तो उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। और ये साफ तौर पर एक संदेश आने वाले समय में भी और इस समय भी युवाओं को जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि जो एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया गया है और आम जनता तक, उन युवाओं तक, उन लोगों तक ये संदेश पूरी तरीके से जा रहा है कि नशे का कारोबार करना या फिर एक चेन को, जो सप्लाई चेन आपने बात की है, उस सप्लाई चेन को आगे बढ़ाना, उसी को लेकर जो है वो इस समय कार्रवाई की जा रही है। उस सप्लाई चेन को जो है वो तोड़ने का पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से जो है प्रयास कर रही है और बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, क्योंकि ये देखिए, अगर ये जो खेप है, हीरोइन है, ये हाथ लग जाती, उन सप्लाई चेनर्स के हाथ में लग जाती तो कहीं ना कहीं आगे जाके जो है वो कहीं और सप्लाई होती और इससे जो है वो युवा हमारे खराब होते, जो बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच आप देखिए कि एक नशे की बड़ी खेप जो है आज बरामद हुई है, जिसके बाद और ज्यादा सघन चेकिंग अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है।